नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ भगवान राम की जीवनी रामायण। वैसे तो रामायण एक बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए मैं आपको इसे एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता और यही कारण है कि इसको मैं कई सारे पार्ट्स में बना रहा हूँ, एक पूरी वीडियो सीरीज के रूप में बनाऊंगा। और क्योंकि यूट्यूब में भी इस टाइम पे मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे रामायण को सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मतलब थोड़े छोटे मोटी कहानियां यहाँ पे रामायण के बारे में दे दी गई है, बस इतना ही है। पर मेरी इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एग्जैक्टली पूरी रामायण एक्सप्लेन करूंगा और ये मेरी सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा रावण के बारे में, क्योंकि रावण रामायण में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रामायण को समझने के लिए आपको सबसे पहले रावण के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब रावण एक ऐसा खलनायक है जो एक तरफ धर्मात्मा था और वहीं दूसरी तरफ वो अधर्मी भी था। तो रावण का कैरेक्टर रामायण में सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले करेगा आफ्टर लॉर्ड राम। तो दोस्तों, आप बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली रावण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे उसकी राजधानी लंकापुरी के बारे में। इस नगर का निर्माण किया था भगवान विश्वकर्मा ने प्रभु महादेव के आदेश पर। उस समय महादेव का नया नया विवाह हुआ था और माता पार्वती कैलाश में नहीं रहना चाहती थी, उन्हें भी बाकी देवी देवताओं की तरह एक बड़े महल में रहना था। और इसी कारण से विश्वकर्मा जी ने उस समय एक भव्य स्वर्ण नगरी लंकापुरी का निर्माण किया था। अब महादेव तो ठहरे अपने भोले भंडारी, तो उन्हें तो यहाँ पे महल जचने नहीं वाली थी। इसी कारण से माता पार्वती भी यहाँ महल में रह नहीं पाई। तो जब महादेव यहाँ पे लंकापुरी छोड़ देते हैं तब राक्षस राज सुमाली आके लंकापुरी पे कब्जा कर लेता है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि वो राक्षसों और असुरों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं। उनको लगता है कि ये दोनों सेम है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। असुर जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये लोग असुर थे और राक्षस जैसे रावण, कुंभकर्ण, ये लोग राक्षस थे। इनकी जाति से लेके सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे राक्षस राज सुमाली आके सीधा लंकापुरी पे कब्जा कर लेता है और उसका यहाँ पे टारगेट था कि लंका को अपना बेस बना के वो यहाँ पे देवलोक और बाकी तीनों लोगों पे अपना वर्चस्व फैलाएगा। अब जब देवताओं को इस बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पे सहायता मांगते हैं गंधर्वों से। और गंधर्वों के इस समय राजा थे महर्षि विशर्वा के पुत्र कुबेर। कुबेर जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, धन के देवता। तो यहाँ पे गंधर्वराज कुबेर क्या करते हैं कि अपनी सेना के साथ सीधा लंकापुरी पे आक्रमण कर देते हैं और यहाँ पे राक्षस और गंधर्वों के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है। पर जैसे जैसे समय बीतता है तो सुमाली समझ जाता है कि वो गंधर्वों को हरा नहीं सकता और वो यहाँ पे गंधर्वों के साथ संधि कर लेता है। मतलब लंकापुरी पे यहाँ पे गंधर्वों का राज हो जाता है और जो राक्षस थे वो महज लंकापुरी के दरबान बने रह जाते। तो यहाँ पे सुमाली हार तो गया था, पर सुमाली के मन में कहीं ना कहीं गंधर्वों और देवताओं के लिए बहुत सारा गुस्सा था और वो एक ऐसे मौके की तलाश में था कि किसी तरह से वो इन सबसे बदला ले सके। तो वो यहाँ क्या करता है कि अपनी पुत्री कैकसी को भेज देता है कुबेर के पिता यानी महर्षि विशर्वा के पास। और कैकसी यहाँ पे सीधा जाके महर्षि विशर्वा के पैरों में गिर जाती है, उनके सामने सरेंडर कर देती है, कहती है कि महर्षि आप मुझे अपना लीजिए, मुझसे विवाह कर लीजिए, मुझे आपसे पुत्र उत्पन्न करने हैं। अब महर्षि विशर्वा यहाँ पे कैकसी को बहुत समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन दोनों के समागम से कोई भी पुत्र उत्पन्न होता है तो वो आगे चल के सृष्टि के लिए बहुत ही अनर्थकारी होगा। पर यहाँ पे कैकसी मानने को तैयारी नहीं थी, क्योंकि उसके तो अलग से कुछ मंशाएं थी ना, वो तो चाहती थी कि वो पुत्र सृष्टि के लिए अनर्थकारी हो। तो यहाँ पे फाइनली महर्षि को मानना पड़ता है और वो यहाँ पे कैकसी से विवाह कर लेते हैं और उनके यहाँ पे दोस्तों कुल 4 संतानें उत्पन्न होती है और ये चारों ही संतानें अपने तरीके से काफी ज्यादा विलक्षण थी। उनका जो सबसे प्रथम पुत्र यहाँ पे जन्म लेता है वो एक आधा ब्राह्मण और आधा राक्षस था, मतलब एक ब्रह्म राक्षस था। और कई जगहों पे कहा जाता है कि ये बालक 10 सरों के साथ जन्मा था और वहीं पे कई जगहों पे कहा जाता है कि इसके एक ही सरों में 10 सरों जैसी बुद्धि थी। इसी कारण से इसका नाम दिया गया था यहाँ पे दशग्रीव। मतलब ये काफी कंफ्यूजिंग मामला है कि उसके 10 सर थे या फिर उसके एक ही दिमाग में 10 दिमागों जितनी बुद्धि थी, इसी कारण से उसका नाम दशग्रीव पड़ा। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो जो भी हो, यहाँ पे सबसे पहला उनका पुत्र था दशग्रीव और उसके बाद उनका एक और पुत्र हुआ जो आकार में बहुत ही विशाल था, जिसका उन्होंने यहाँ पे नाम दिया कुंभकर्ण। इसके बाद उनका एक तीसरा पुत्र हुआ जो काफी धर्मात्मा किस्म का था, मतलब उनमें महर्षि विशर्वा के सारे गुण थे, जिनका उन्होंने नाम रखा विभीषण। इन सब के अलावा उनकी एक पुत्री भी हुई मीनाक्षी, जिन्हें उसके विशेष नाखूनों की वजह से आज के समय में हम शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। और वैसे एक और काफी कंफ्यूजिंग सी थ्योरी है कि यहाँ पे रावण का एक और भाई भी था, मतलब वो भाई उसके किस पिता से था ये तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर रावण का एक और भाई भी था जिसे हम लोग अहिरावण के नाम से जानते हैं, जिसका आगे चल के हनुमान जी ने वध किया था। ये कहानी मैं आगे बताऊंगा। तो रावण का यहाँ पे एक और भाई भी था जो आगे चल के यहाँ पे पाताल लोक पे राज करता है, पर इसके बारे में बहुत जानकारी तो है नहीं। पर जो भी हो, तो यहाँ पे सुमाली का जो मेन टारगेट था कि वो यहाँ पे किसी भी तरह से महर्षि विशर्वा के जरिए ऐसे और पुत्र उत्पन्न करवाना चाहता था जिनमें यहाँ पे महर्षि का रक्त तो हो, पर वो यहाँ पे सारी बातें सुमाली की माने और उनमें प्रवृत्तियां भी राक्षसों जैसी हो, ताकि आगे चल के ये लोग राक्षसों का नेतृत्व कर सके और लंकापुरी को वापस जीत के यहाँ पे तीनों लोगों पे राक्षसों का वर्चस्व पुनः कायम कर सके।
अब जब सुमाली का मेन गोल यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया तो उसने क्या किया कि अपनी पुत्री कैकसी की मदद से अपने चारों नाती नातनियों को बहकाना शुरू कर दिया। अब हालांकि विभीषण जी यहाँ पे सुमाली के बहकावे में नहीं आते हैं, पर जो उनके बाकी के तीनों भाई बहन थे वो लोग यहाँ पे पूरी तरह से सुमाली के वश में चले गए थे। और स्पेशली जो दशग्रीव था वो यहाँ पे राक्षसों की मान्यताओं से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ था और उसके मन में कहीं ना कहीं नारायण और देवताओं के प्रति एक बहुत ही ज्यादा घृणा उत्पन्न हो चुकी थी। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि दशग्रीव बाल्यकाल से ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत ही मेधावी था, तो यहाँ पे सुमाली के परामर्श से दशग्रीव क्या करता है कि अलग अलग सिद्धियां करनी शुरू कर देता है, अलग अलग तप वो करता है। वो खास करके यहाँ पे ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और ब्रह्मा जी की तपस्या करके वो यहाँ पे उनसे अलग अलग वरदान मांगता है। और ब्रह्मा जी की वो यहाँ पे कोई साधारण तपस्या नहीं करता, मतलब अपना सर काट के वो पुष्प रूप में यहाँ पे ब्रह्मा जी को चढ़ा देता है। इतनी भयानक तपस्या करता है यहाँ पे दशग्रीव, और जिस कारण से उससे यहाँ पे ब्रह्मा जी से अलग अलग वरदान मिलते हैं, मतलब लगभग उसे अमरत्व का वरदान मिल गया था। अगर उसके वरदान को हम सही से देखें तो यहाँ पे उसे मनुष्य या वानरों के अलावा, खासकर मनुष्यों के अलावा कोई यहाँ पे हानि नहीं पहुंचा सकता था। मतलब दशग्रीव मनुष्य को कुछ खास समझता नहीं था, उसके असली शत्रु यहाँ पे गंधर्व, देवता, असुर ये लोग थे। तो इसी कारण से यहाँ पे दशग्रीव ने क्या किया था कि मनुष्यों को छोड़ के बाकी सभी से यहाँ पे अपनी विजय का वरदान मांग लिया था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि बाकी और कोई उसे पराजित यहाँ पे ना कर पाए। और जैसे ही उसे यह वरदान मिल गया, उसे अपनी सारी सिद्धियां मिल गई, उसने यहाँ पे अपने जितने भी राक्षस साथी थे, जो भी सुमाली के साथी थे, उन सबको अपने साथ मिला के सीधा लंकापुरी पे चढ़ाई कर दी। हालांकि यहाँ पे कुबेर ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, पर यहाँ पे ऑलरेडी दशग्रीव को वरदान मिल चुका था कि उसे गंधर्व, देवता ये लोग कोई हरा नहीं सकते। इसी कारण से यहाँ पे कुबेर को भी फाइनली पीछे हटना पड़ा। और स्पेशली यहाँ पे महर्षि विशर्वा ने भी उसको समझाया कि भाइयों के बीच में यहाँ पे लड़ाई सही नहीं है। तो यहाँ पे कुबेर फाइनली लंकापुरी छोड़ के निकल जाता है और यहाँ पे गंधर्वों के जाते ही पुनः राक्षसों का यहाँ पे घर बन जाता है लंकापुरी। और इस लड़ाई में ना सिर्फ दशग्रीव ने कुबेर से उसका राज्य छीना था, बल्कि उससे उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। कुबेर के पास एक बहुत ही सुंदर सा विमान था जो मन की शक्ति से चालित होता था, उसका नाम था पुष्पक विमान। यहाँ पे दशग्रीव ने कुबेर से उसका पुष्पक विमान तक छीन लिया था। और इन सब के कारण से कहीं ना कहीं दशग्रीव के अंदर बहुत ही ज्यादा अहंकार आ चुका था। मतलब उसे लगता था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। उसके बाद संसार की सबसे सुंदर नगरी यहाँ पे लंकापुरी है, उसके पास अपना सबसे सुंदर विमान है, वो इतना शक्तिशाली है, ब्रह्मा जी ने उसे इतने वरदान दिए हैं। तो यहाँ पे दशग्रीव अहंकार के मद में चूर हो चुका था और इसी मद में चूर अवस्था में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो होता कुछ ऐसा है कि लंकापुरी को जीतने के बाद एक बार दशग्रीव अपने पुष्पक विमान में बैठ के भ्रमण के लिए निकलता है और इसी समय वो यहाँ पे पहुंच जाता है हिमालय पर्वत की ओर। और जब वो हिमालय पर्वत को पार करने जा रहा था तो वो यहाँ पे अनजाने में ही कैलाश पर्वत को भी अपने विमान से पार करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे नंदी जी और बाकी सभी गण आके दशग्रीव को ये कह के रोक देते हैं कि ये कैलाश पर्वत महादेव का निवास स्थान है, इसी कारण से दशग्रीव यहाँ पे विमान से इसे पार नहीं कर सकता, वरना ये महादेव का अपमान होगा। तो जब दशग्रीव यहाँ पे महादेव को देखता है कि महादेव किस तरह से बाघ की खाल पहन के हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, किस तरह से उनके समस्त शरीर में भस्म लगा हुआ है, किस तरह उनकी जटाएं है और कैसे उनका जो ये भक्त है नंदी और बाकी के सभी गर, इनके भी समस्त शरीर में भस्म लगा हुआ है, तो यहाँ पे अपने अहंकार में चूर होकर रावण इन सबका अपमान करने लगता है। वो यहाँ पे महादेव का अपमान कर देता है। इनफैक्ट वो नंदी जी को यहाँ पे ये कह के अपमान कर देता है कि नंदी जी का चेहरा बिल्कुल वानरों की तरह है। और यहाँ पे नंदी जी को इतना क्रोध आता है कि वो दशग्रीव को अभिशाप दे देते हैं कि उसका भी विनाश आगे चल के वानरों के हाथों में ही होगा। तो इन सब के कारण यहाँ दशग्रीव को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा अपने दोनों हाथों से संपूर्ण कैलाश पर्वत को उखाड़ फेंकने के लिए जाता है। वो चाहता था कि संपूर्ण कैलाश को वो उखाड़ के फेंक देगा, अगर वो इसे लांग नहीं सकता तो उसे उखाड़ के सीधा यहाँ पे फेंक देगा। तो ये घटना जब यहाँ महादेव देखते हैं, जब उनकी तपस्या यहाँ पे टूटती है, तो महादेव क्या करते हैं कि वो सिंपली अपने पैर की एक उंगली यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर रख देते हैं। और जैसे यहाँ पे महादेव के पैर की उंगली कैलाश पर्वत पे पड़ती है तो यहाँ पे उसका भार इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना असहनीय हो जाता है कि दशग्रीव के दोनों हाथ यहाँ पे कैलाश पर्वत के नीचे अटक जाते हैं और वो पीड़ा में इतना चीखने लगता है कि समस्त लोग, तीनों लोग यहाँ पे कांप उठते हैं उसकी चीख के कारण। मतलब दशग्रीव ने यहाँ उम्मीद ही नहीं की थी कि जिस व्यक्ति का वो यहाँ पे इतना अपमान कर रहा था, जिसे वो यहाँ पे साधारण समझ रहा था, उसमें इतनी ज्यादा शक्तियां है। मतलब अब दशग्रीव को समझ में आ रहा था कि उसने यहाँ पे असली गलती क्या की है, उसने कितनी बड़ी गलती यहाँ पे कर दी है। पहले तो यहाँ पे वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से अपने हाथ को यहाँ से छुड़ाए, पर जब देखता है कि कोई उपाय नहीं है तो वो यहाँ सीधा महादेव की वंदना करने लग जाता है। और जब वो महादेव की वंदना करने लगता है, उनकी भक्ति करने लगता है, तो उसके सामने यहाँ पे महादेव का भव्य स्वरूप भी आ जाता है। और उनके भव्य स्वरूप को देख और अपनी अपार मेधा का प्रयोग करके वो यहाँ पे रचना करता है शिव तांडव स्तोत्रम का।
इस स्तोत्र को सुन के अंततः महादेव यहाँ पे दशग्रीव पे प्रसन्न होते हैं और वो यहाँ पे अपने पैर का अंगूठा कैलाश से निकाल लेते हैं। और जैसे यहाँ पे उनके पैर का अंगूठा कैलाश को त्यागता है, यहाँ पे दशग्रीव को अपने पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है, उसका हाथ भी यहाँ पे छूट जाता है। और यहाँ पे महादेव इतना प्रसन्न हुए थे दशग्रीव से कि वो यहाँ पे उसे एक चंद्रहास नाम का खड्ग दे देते हैं। और क्योंकि उसने यहाँ पे इतना जोर से चीखा था, इतना रोया था वो, जिस कारण से तीनों लोक हिल गया था, तो यहाँ पे महादेव दशग्रीव को एक नया नाम देते हैं, जिस नाम से आज पूरा विश्व उसे जानता है। वो नाम था रावण। और यहाँ पे दशग्रीव भी महादेव से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था, वो इनकी भक्ति में इतना विभोर हो गया था। मतलब पहली बार उसने ऐसे किसी देवता को देखा था, ऐसे किसी ईश्वर को देखा था जिसमें ना कोई बहुत ज्यादा आडंबर था, जिसमें ना कोई बहुत ज्यादा विलासिता थी, वो बस एक सीधी सादी जिंदगी जीते थे। मतलब अब तक उसने जितने भी देवताओं को देखा था वो सभी विलासी थे, वो क्रोधी थे, वो हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ मांगते थे। पर यहाँ पे भोलेनाथ की बात ही कुछ और थी। आपको पता है गाइस कि महादेव किस तरह के हैं। और इसी घटना के कारण से यहाँ अपने सभी राक्षसी प्रवृत्तियों के होने के बाद भी रावण एक महान शिव भक्त बन जाता है। मतलब आज के समय में भी जितने भी शास्त्रों के ज्ञाता है, वो चाहे रावण को कितना भी दोष दे ले, पर सब एक बात जरूर मानेंगे कि रावण से बड़ा शिव भक्त और कोई शायद है ही नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे काफी सारा समय बीत जाता है। रावण यहाँ पे लंकापुरी में बैठकर ही उसके जितने भी राक्षस साथी थे उन सबको अपने साथ मिलाता है, कई असुरों को अपने साथ मिलाता है, और इसी तरह से वो अपने लिए एक बड़ी सी सेना भी तैयार करवाता है। क्योंकि रावण का यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनल टारगेट तो यही था ना कि उसको तीनों लोक जीतने। तो रावण यहाँ पे अपनी सेना के साथ सीधा आक्रमण कर देता है यहाँ स्वर्ग लोक पे। और स्वर्ग के राजा तो आप जानते ही है कौन है, इंद्रदेव। तो यहाँ पे जैसे ही रावण यहाँ पे स्वर्ग लोक को चारों ओर से घेर लेता है, तो यहाँ इंद्रदेव क्या करते हैं कि स्वर्ग लोक में बैठ के सीधा प्रतिरोध करने की जगह अपने एक विशेष सैनिक टुकड़ी को लेते हैं और जहां पे रावण सेना में बैठा हुआ था सीधा जाके वहां पे आक्रमण कर देते हैं। और इससे पहले कि रावण कुछ समझ पाता, यहाँ पे इंद्रदेव रावण को पराजित करके उसे बेरियों में जाकर के सीधा स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे यहाँ पे पूरी राक्षस सेना देखती है कि उनका जो नायक था, उनका राजा था, वही यहाँ पे पराजित हो चुका है, तो यहाँ पे उनका भी मनोबल टूटने लगता है। पर इसी समय दोस्तों एक ऐसी घटना होती है जिसे आज भी हम इतिहास में याद रखते हैं। एक ऐसे नए नायक का यहाँ पे आविर्भाव होता है जिसने यहाँ पे इस युद्ध में अपना जो नाम बनाया था उससे समस्त संसार हमेशा के लिए याद रखने वाला है। यहाँ दोस्तों युद्ध में आगमन होता है रावण के पुत्र मेघनाथ का। आपको मैं यहाँ थोड़ी मेघनाथ की कहानी पहले ही बता दूं कि जो मेघनाथ है ना, इसका जब जन्म हुआ था, मतलब रावण की सबसे प्रथम पत्नी मंदोदरी से जब यहाँ मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब उसके जन्म के समय जब वो पहली बार रोया था तो इसके उस रोदन में एक मेघ गर्जना जितनी आवाज थी, जिस कारण से रावण ने उसका नाम यहाँ पे रखा था मेघनाथ। और मेघनाथ ने यहाँ पे इतनी सिद्धियां प्राप्त की थी, इतनी तपस्याएं उसने की थी कि उसकी शक्तियां यहाँ पे रावण से भी ज्यादा मानी जाती हैं। मतलब शायद मेघनाथ ऐसे कुछ योद्धाओं में से रहा होगा जो यहाँ पे शक्तियों के मामले में रावण से भी बढ़कर था। रावण को गर्व था यहाँ पे अपने पुत्र पर। और मेघनाथ की एक बहुत बड़ी शक्ति थी तामसी माया। मतलब मेघनाथ यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा करके मेघों में छुप के वार कर सकता था। और इसी तरह से दोस्तों मेघों में छुप के, जो इंद्र था मेघों के देवता है ना, तो यहाँ पे इंद्र को उसने मेघों में छुप के ही इंद्र को पराजित कर दिया। उसे बंदी बना के यहाँ पे लंकापुरी में लाके सीधा बांध दिया। और जैसे यहाँ पे इंद्र बंदी बन गया तो यहाँ स्वर्ग लोक की सभी सुरक्षाएं भी यहाँ पे टूट गई, यहाँ पे देवताओं का भी मनोबल टूट गया और समस्त सृष्टि में फिर से एक असंतुलन का माहौल यहाँ पे आ गया। अब इन सब की सूचना जैसे ही यहाँ पे ब्रह्मदेव को मिलती है तो ब्रह्मदेव यहाँ पे बिल्कुल भी समय गवाए बिना सीधा निकल पड़ते हैं लंकापुरी की ओर। वो यहाँ पे जाके मेघनाथ को समझाते हैं कि अगर इंद्र को उसने नहीं छोड़ा, उसने अगर इंद्र को ऐसे ही बंदी बना के रखा तो यहाँ पे संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल जाएगा, क्योंकि इंद्र इस समय देवराज है और देवराज के बिना बाकी देवता ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे सृष्टि का यहाँ पे काफी अहित होगा। इसलिए ब्रह्मदेव यहाँ पे मेघनाथ को एक ऑफर देते हैं कि मेघनाथ अगर यहाँ पे इंद्र को छोड़ते तो वो मेघनाथ को कोई भी वर देने को तैयार है। तो ऑब्वियसली भी बाकी राक्षस और असुरों की तरह यहाँ पे मेघनाथ को भी तो एक ही वर चाहिए था, अमरत्व। तो वो यहाँ पे वो ब्रह्मदेव से मांग लेता है, पर ब्रह्मदेव उसे यहाँ पे समझाते हैं कि अमरत्व देने का हक यहाँ पे उनके पास भी नहीं है, वो यहाँ पे मेघनाथ को अमरत्व नहीं दे सकते। पर उन्हें वो एक दूसरा ऑफर देते हैं कि वो मेघनाथ को एक ऐसा वर देंगे जो अमरत्व से भी कई बढ़कर होगा। वो यहाँ पे मेघनाथ को कहते हैं कि तुम मुझे अपनी देवी निकुंभला के वहां ले चलो। तो यहाँ पे ब्रह्मदेव देवी निकुंभला के सामने मेघनाथ को एक वरदान देते हैं कि मेघनाथ जब भी देवी निकुंभला के मंदिर में आके उनकी आराधना करेगा, उनके सामने एक महायज्ञ करेगा, तो यहाँ पे देवी निकुंभला के उस यज्ञ से एक विशेष रथ प्रकट होगा, उसके लिए विशेष अस्त्र प्रकट होंगे। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मेघनाथ को इसके बाद कोई हरा नहीं पाएगा। जब तक मेघनाथ इन अस्त्रों के सहित इस रथ में चढ़ के मेघनाथ युद्ध करेगा, उसे त्रिदेव भी पराजित नहीं कर पाएंगे। और इन सब के अलावा यहाँ पे ब्रह्मदेव
पे मेघनाथ को खुश करने के लिए उसे एक और वरदान भी देते हैं, वो उन्हें एक नाम देते हैं। क्योंकि यहाँ मेघनाथ ने इंद्र को हराया था, इसलिए ब्रह्मदेव यहाँ पे मेघनाथ को इंद्रजीत का नाम देते हैं, एक ऐसा नाम जो इंद्र से भी बड़ा है। और जब तक यहाँ पे लोग इंद्र को याद करेंगे तब तक वो याद करेंगे मेघनाथ को भी, जिसने इंद्र को पराजित किया था, उसे इंद्रजीत के रूप में याद करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रावण ने स्वर्ग तो जीत लिया था, पर इतना उसके लिए काफी नहीं था। उसकी नजर यहाँ पे तीनों लोकों पे थी। तो उसने यहाँ पे क्या किया कि दानवों के लोक यानी रसातल पे सीधा आक्रमण कर दिया। और इस समय रसातल के सेनापति थे विद्युतजीव। विद्युतजीव अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली दानव थे, और इसी के साथ साथ वो रावण की बहन मीनाक्षी यानी शूर्पणखा के पति भी थे। मीनाक्षी बहुत प्रेम करती थी अपने पति विद्युतजीव से। तो यहाँ पे जब रावण की लड़ाई होती है दानवों के साथ, तो उसके हाथों यहाँ पे विद्युतजीव मारा जाता है, जिस कारण से शूर्पणखा उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। और यहाँ पे फाइनली रावण को शूर्पणखा को शांत करने के लिए उसे ये वरदान देना पड़ता है कि इन फ्यूचर वो जिस भी पुरुष की ओर देख के कहेगी कि मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, वो चाहे कोई भी हो, रावण उसका विवाह उससे करवा के रहेगा। इसका सिग्निफिकेंस आप कहानी में आगे समझ पाएंगे दोस्तों। तो जो भी हो, यहाँ पे रावण फाइनली रसातल को जीत लेता है, पाताल को भी जीतता है, और अब उसका टारगेट यहाँ पे था पृथ्वी लोक की ओर। क्योंकि रावण पहले से ही इंसानों को कुछ भी नहीं समझता था, और उसने यहाँ पे इंसानों के खिलाफ विजय का वरदान भी नहीं लिया था। तो यहाँ पे रावण सीधा आक्रमण कर देता है पृथ्वी लोक की ओर। और जैसे ही वो पृथ्वी लोक पे आक्रमण करता है, तो सबसे पहले उसका सामना यहाँ पे होता है वानरों से। वैसे तो पहले वानरों के कई राजा जैसे केसरी ये सब हार जाते हैं। केसरी मतलब हनुमान जी के पिताजी, ये लोग पहले रावण से हार जाते हैं। पर यहाँ पे जब रावण आक्रमण करता है किष्किंधा पे, तो यहाँ पे उसका मुकाबला होता है वानर राज बाली के साथ। और बाली अपने आप में ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो अकेले यहाँ पे रावण को उसकी सेना सहित हरा देता है। और मजबूरी में यहाँ पे रावण को बाली के साथ संधि करना पड़ता है। वो बाली को अपना मित्र बना लेता है। और यहाँ पे बाली के साथ संधि करने के बाद रावण आगे निकल पड़ता है मनुष्यों पर आक्रमण करने के लिए। और इस समय पे दोस्तों रावण का यहाँ पे सामना होता है माहिष्मति के राजा सम्राट कार्तिवीर्य अर्जुन के साथ। सम्राट कार्तिवीर्य अर्जुन अपने बाहुबल के लिए बहुत ही ज्यादा विख्यात थे, और उन्हीं के नाम से दोस्तों आज के टाइम पे आपने एक फेमस फिल्म बाहुबली तो देखी होगी, उसकी माहिष्मति, ये सब यहाँ पे सम्राट कार्तिवीर्य अर्जुन से ही प्रेरित है। और इनफैक्ट उनके हाथों में इतना बल था कि उनके हाथों में कहा जाता था कि सहस्त्र बाहुओं के समान बल था, जिस कारण से उनका एक और नाम था सहस्त्रार्जुन यानी सहस्त्र बाहु वाला अर्जुन। तो यहाँ पे जब रावण का मुकाबला सहस्त्रार्जुन से होता है, तो सहस्त्रार्जुन एक ही झटके में रावण को यहाँ पे हरा देता है। मतलब रावण ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई इंसान उसे इस तरह से हरा सकता है। उसे फाइनली यहाँ पे सहस्त्रार्जुन से माफी मांगनी पड़ती है, पर इससे भी कोई लाभ नहीं होता। और आगे चल के दोस्तों यहाँ पे भगवान शिव के जो शिष्य थे यानी परशुराम जी, उन्होंने भगवान शिव को गुरु दक्षिणा देने के लिए यहाँ पे रावण को सहस्त्रार्जुन से छुड़ाया था। तो जो भी हो, फाइनली यहाँ पे रावण सहस्त्रार्जुन से बच के निकलता है। और इसके कुछ समय बाद जब सहस्त्रार्जुन जी की भी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब सहस्त्रार्जुन को यहाँ पे मारा था भगवान परशुराम ने, क्योंकि भगवान परशुराम के पिता का यहाँ पे सहस्त्रार्जुन ने वध कर दिया था। तो यहाँ पे जब सहस्त्रार्जुन का भी वध हो चुका था, ये सब चीजें ओवर हो गई, तो इसके कुछ समय बाद दोस्तों यहाँ पे रावण ने आक्रमण कर दिया फिर से आर्यव्रत पे। और इस समय आर्यव्रत का नेतृत्व कर रहे थे भगवान राम के पिता महाराज दशरथ। उन्होंने यहाँ पे आर्यव्रत के अलग अलग राजाओं को अपने साथ मिला लिया, एक राजाओं का संगठन तैयार किया, और इस संगठन को मिला के उन्होंने यहाँ पे सीधा आक्रमण कर दिया रावण पे। और रावण ने इस बारे में उम्मीद नहीं की थी कि इंसान इस तरह से उसका प्रतिरोध कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों महाराज दशरथ और रावण के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध में पहले तो महाराज दशरथ काफी घायल हो जाते हैं, पर यहाँ पे राजकुमारी कैकेयी, मतलब वो उस समय तक रानी बनी नहीं थी, वो यहाँ पे राजा दशरथ जी को बचा लेती है। और फाइनली यहाँ पे दशरथ जी पलटवार करते हैं, वो यहाँ पे रावण को हरा देते हैं और रावण को सीधा आर्यवत से खदेड़ देते हैं। अब हालांकि रावण यहाँ पे आर्यवत से निकल चुका था, और उसने यहाँ पे अपने राक्षस साथियों को आर्यव्रत के आसपास छोड़ा हुआ था। मतलब उसके जो राक्षस सहयोगी थे वो यहाँ पे आर्यव्रत के आसपास बहुत ज्यादा उत्पात मचाते थे। वो यहाँ पे ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे, और सिर्फ आर्यव्रत के आसपास ही नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी पे, समस्त तीनों लोकों पे यहाँ पे रावण के सहयोगियों ने बहुत ज्यादा तांडव मचा रखा था। और यहाँ पे दोस्तों फाइनली वो समय आ चुका था कि रावण की पीड़ा से, रावण के दुष्कर्मों से समस्त संसार को उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु को अपना एक अवतार लेना पड़े। उनका प्रथम पूर्ण मानव अवतार यानी भगवान राम का अवतार। और अगले वीडियो में मैं दोस्तों आपको भगवान राम की जन्म और बाकी सारी कहानियां बताऊंगा। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं अभी और नहीं बोल सकता, तो आज के लिए बस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलता है आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद।